स्वागत है आपका रसल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ विविध क्वेश्चनों के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, पूर्ण संभावना है इस एग्जाम में पूछे जाने की। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय शहरों के उपनाम और नदियों के उपनाम के बारे में भी बात करेंगे, जो जिनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। शुरू करते हैं। आज हमने इसमें पार्ट वाइज वीडियो हमने रखा है। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस रखा है, दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे धीरे धीरे पार्ट्स लाते जाएंगे और पूरा आपका कंप्लीट करवा देंगे। हम इस सीरीज में हम लोग देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में बात करेंगे हम लोग कुछ शहरों से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में भी देखेंगे। हम लोग कुछ वर्तमान में जो घटित हो रहे हैं उस तथ्यों के बारे में भी देखेंगे और या फिर आर्किटेक्ट से संबंधित चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के अंतर्गत देखेंगे हम लोग भारत के किस नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। यह है, इमेज से ही आपको क्लियर होगा, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार के शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है। ये नेपाल से हिमालयी क्षेत्र से बहती है ये कोसी नदी, और ये बिहार में हर वर्ष एक अभिशाप के रूप में आती है तथा इसे बिहार में एक अभिशाप नदी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि हर वर्ष ये बाढ़ लेके आती है, उससे बहुत तबाही होती है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे, किस शहर को भारत का दिल, आपको इमेज से ही क्लियर होगा, दिल्ली। दिल्ली को भारत का दिल नाम से भी जाना जाता है और इसे दिल वालों की भी नगरी भी जाना जाता है। और ये आर्किटेक्चरल दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है, या फिर बात औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद की हो, ये भी दिल्ली में लाल किले के अंतर्गत आती है ये। या फिर संसद भवन की बात करें या चाहे बात राष्ट्रपति भवन की करें, और ये प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है ये दिल्ली। इसमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने भी यहाँ पे शासन किया और मुगलों ने भी यहाँ से शासन किया, और इस पे किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, वाहिड़ के गंगा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस शहर को त्योहारों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। वह है मदुरै, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो त्योहारों का नगर के रूप में भी जाना जाता है। इमेज में आप देखेंगे रंग बिरंगी बिल्डिंगें देखेंगे, रंग बिरंगे इमारतें देखेंगे। क्वेश्चन के बारे में देखेंगे हम लोग, किस शहर को कर्नाटक के रत्न के नाम से भी जाना जाता है? किस शहर को कर्नाटक के रत्न के नाम से भी जाना जाता है? वह शहर है मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये पर्यटक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी जगहों में से एक माना जाता है मैसूर। किस राज्य को फलों की डालियां के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को फलों की डालियां के नाम से भी जाना जाता है? वह है हिमाचल प्रदेश। बात और यहाँ का जो क्लाइमेट है वह भी बहुत अच्छा क्लाइमेट है, और यहाँ की आय का लगभग 10% भाग पर्यटन क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और ये फेमस है अपने अच्छे हिल स्टेशन के लिए, और वो धर्मशाला, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, इन सब जगहों से भी फेमस है। ब्रिटिश काल में ये ग्रीष्म ऋतु की राजधानी भी इसको माना जाता था। हिमाचल प्रदेश को ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ये ब्रिटिश काल में। इस शहर को राजस्थान का गौरव के नाम से भी जाना जाता है। वह है चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ फेमस है अपने पहाड़ी किलों के भी बारे में। आप लोग किले के बारे में देखे होंगे, फोटो में देखे होंगे, वीडियोस में देखे होंगे, उसके लिए भी चित्तौड़गढ़ फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस शहर को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? किस शहर को पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है? वह है जयपुर। जयपुर के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि जयपुर को पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होगी कि ये पिंक सिटी का नाम कैसे पड़ा है। सन 1876 में यहाँ पे विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था, तो वहाँ के सवाई राजा राम सिंह द्वारा इसको मेहमानों के लिए अच्छा कलर माने जाने वाला कलर, गुलाबी कलर से पूरे शहर को पेंट करवा दिया था। तभी से इसका नाम
गुलाबी शहर पड़ गया, जो कि जयपुर को पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है, जो अब कानून भी बन गया है यहाँ पे सभी इमारतों को पिंक करने का। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे, किस शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार, किस शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं? भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार से भी जाना जाता है। ये फ्रंट पे ही स्थित शहर है। किस शहर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, इसको मार्क कर दे रहे हैं हम, 3 स्टार दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। आप लोग इनमें से भी क्लियर हो रहा होगा कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे जाने लायक है, बहुत अच्छा है ये। नंबर 11 देखेंगे, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है? वह है शिलोंग, जो कि मेघालय में स्थित है। मेघालय में इस टाइम जब अपने यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। किस शहर को भारत का हॉलीवुड, किस शहर को भारत का हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है? वह शहर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और मुंबई के बारे में हमने यूनेस्को के वीडियो में विस्तार से बात किया था। मुंबई के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितने स्थल शामिल किए गए हैं मुंबई के, और मुंबई के बारे में ये इसको सपनों की नगरी कहा जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए सपनों की नगरी प्रयागराज है, इसीलिए इस प्रकार मुंबई का भी सपनों की नगरी कहा जाता है यहाँ। और वो तैयारी ही करते हैं जैसे हम लोग तैयारी करते हैं यहाँ पे प्रयागराज में, इसको भी सपनों की नगरी कहा जा सकता है, प्रयागराज को भी। यहाँ लोग बहुत सारे सपने लेके आते हैं जो पूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे, किस शहर को इस्पात नगरी, इस शहर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है? वह शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर के बारे में देखेंगे हम लोग, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो टाटा की कंपनियां हैं वो वहाँ स्थापित की गई थी, तो इसीलिए इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ, उद्योग दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास हुआ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिला, इसीलिए इसको इस्पात नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ भी बहुत सारे एविएशन स्थित हैं, जैसे हवाई जहाज़ों के लिए एविएशन स्थित है यहाँ पे जमशेदपुर में। इस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जानते हैं, इस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जानते हैं, वह है नेत्राहट, जो कि झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग, किस शहर को पर्वतों की रानी, किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? वह है मसूरी। मसूरी के बारे में हम हर रोज सुनते हैं, मसूरी फेमस है टूरिस्ट प्लेस के रूप में। इस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र, इस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जानते हैं? वह है लक्षद्वीप। इसका जो प्रशासनिक कार्य होता है वह केरल से संबंधित है, केरल के भाग में ही ये आता है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जाना जाता है अपने टापुओं के लिए भी, लक्षद्वीप। किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर, इस राज्य को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जानते हैं? वह है केरल। आप लोग इमेज देख लिए होंगे तो उसको लगा लिए होंगे केरल को। केरल बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और फेमस है, अपने वनों के लिए फेमस है केरल, वहाँ के क्लाइमेट के लिए भी फेमस है, वहाँ की झीलों के लिए भी फेमस है, और फेमस है अपने नृत्य के लिए, अपनी संस्कृति के लिए फेमस है केरल। और यूनेस्को में हमने इस पे बात किया था हाथियों से संदर्भित विषय पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं? वह है अहमदाबाद। भारत में 3 शहरों को मैनचेस्टर के रूप में देखा जाता है। पहला शहर है अहमदाबाद, दूसरा है कानपुर, इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो फेमस है अपने चमड़ा उत्पादन के लिए। और तीसरा है कोयम्बटूर। तीनों शहरों को भी मैनचेस्टर कहा जाता है, इसमें अहमदाबाद से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 से बात करेंगे, किस शहर को भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है? वह है जयपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। जयपुर में लगभग 7 द्वार हैं, यहाँ पे प्रवेश करने के लगभग 7 द्वार हैं। बाद में एक द्वार और बनाया गया, इसे 9 द्वार भी कहा जाता है, कुछ एग्जामों में ये पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग, इस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं? वह है जमशेदपुर। जमशेदपुर को अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे टाटा नगर या फिर इस्पात नगरी, स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, वह है प्रयागराज। अब प्रयागराज के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, इसमें प्रयागराज में क्या क्या स्थित है। प्रयागराज में कंपनी गार्डन है, जिसको अल्फ्रेड गार्डन भी कहा जाता है। प्रयागराज में नैनी ब्रिज है, जिसको नया पुल, नया यमुना ब्रिज भी कहा जाता है। और मिंटो पार्क हुआ, वो चाहे खुसरो बाग हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जो इतिहास के भी दृष्टिकोण से संबंधित है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ इसको संगम नगरी भी कहा जाता है, 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पे। धार्मिक तीर्थ स्थल है, यहाँ पे कुंभ मेलों का आयोजन होता है। जो महाकुंभ होता है वो 2025 में आने वाले समय में लगने वाला है और हर 6 वर्षों पे अर्धकुंभ लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखेंगे, इस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं? वह है कानपुर। इस संदर्भ में हम विगत प्रश्नों में बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं? वह शहर है बेंगलुरु, जिसका पहले नाम बेंगलोर था, जो कि जिसकी शब्दावली में परिवर्तन कर दिया गया है। 2014 से ये प्रभावित हुआ है, कानून लागू हुआ है 2014 से। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, किस शहर को झीलों का शहर के नाम से जानते हैं? यह है उदयपुर। उदयपुर अपनी झीलों के लिए भी बहुत विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस शहर को धार्मिक स्थान के मंदिरों का शहर के रूप में जानते हैं? वह शहर है वाराणसी। मिस टाइप हुआ है, यूपी रहेगा वाराणसी। वाराणसी को मंदिरों का शहर या घाटों का शहर भी नाम से जानते हैं। ये धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, किसी दिन विस्तार से उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, किस शहर को पर्वों का शहर, या हम लोग बात किए किस शहर को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है? वह है मदुरै। कभी कभी क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी जो होती है वो उसके आधारित पे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग टर्मिनोलॉजी को भी परिवर्तित कर दिए हैं। कुछ जगहों पे कुछ अलग शब्द रखे हैं, कुछ जगहों पे कुछ अलग शब्द रखे हैं। इसको आप लोग पूरा कर लीजिए, ये 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो इससे मिल ही जाएंगे आपको। इस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं? वह हमने विगत क्वेश्चन में देखा, कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, किस नदी को काली नदी या ब्लैक रिवर के नाम से भी जानते हैं? वह है शारदा। शारदा नदी को हम ब्लैक रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, किस नदी को पवित्र नदी के नाम से जानते हैं? ये आपको पता होगा, गंगा नदी को पवित्र नदी के रूप में जानते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग, किस शहर को बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं? वह है पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है। पानीपत विख्यात है अपने युद्धों के लिए। यहाँ पे 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्धों के लिए भी फेमस पानीपत है, और ये फेमस है बुनकरों का शहर के रूप। अगले सीरीज में मिलते हैं हम लोग, इसी टॉपिक से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस और देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, हमारी मेहनत आपको बहुत पसंद आई होगी। और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक बताइए, और इससे संबंधित कोई और क्वेश्चंस, कोई और टॉपिक आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए।